दोस्तों, तूबा अनवर को कौन नहीं जानता है। इस हसीन और नौजवान अदाकारा ने अपनी फनकाराना सलाहियतों और खूबसूरती की बदौलत करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। उन्हें पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के लिए काम करते ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी शोहरत पाकिस्तान से निकल कई दूसरे ममालिक में जा पहुंची है और वहाँ भी उनके बेशुमार मदाह हैं। फन के मैदान में उनकी चंद बरसों की कारकर्दगी हैरानकुन और काबिल इश्क है। उन्होंने कमर्शियल्स में भी काम किया, म्यूजिक वीडियोस में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, ड्रामों में अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भी लोहा मनवाया। ये तमाम कामयाबियां उन्हें रातों रात और बैठे बिठाए नहीं मिल गईं, बल्कि उन्होंने मेहनत और जद्दोजहद इसके लिए बहुत ज्यादा की। जहां मिनी स्क्रीन पर इन दिनों बहुत सी नई अदाकाराएं अपनी जगह बनाती नजर आ रही हैं, उन्हीं में तूबा ने भी अपना एक अलग से मकाम बनाया है। ताहम तूबा अनवर ने अदाकारी से कबल कैमरे के पीछे रहकर कमो बेश 6 बरस तक काम किया। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। तूबा को नाजरीन की तवज्जो 2018 में उस वक्त मिलना शुरू हुई जब उन्होंने उस वक्त के मकबूल तरीन टीवी एंकर और सियासतदान डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन मरहूम से शादी कर ली थी। शादी के बाद तूबा अनवर ने टेलीविजन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बतौर अदाकारा काम करना शुरू कर दिया। ताहम 2020 में उनकी जिंदगी उस वक्त मुश्किलात का शिकार रही जब उनकी डॉक्टर आमर लियाकत से तलाक की खबरें सामने आने लगी। सन 2020 में ड्रामा सीरियल बड़ास से तूबा अनवर ने अदाकारी का सफर शुरू किया था। 2021 में तूबा ने शहरोज सब्जवारी के साथ ड्रामा सीरियल ये इश्क समझ में ना आए में काम किया। तूबा अनवर ने ड्रामा सीरियल बड़ास के बाद ड्रामा सीरियल बसात, पहचान और बिच्छू वगैरह में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल बिच्छू में तूबा ने आफरीन नामी किरदार निभाया था, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आफरीन का किरदार धोखा देने में बहुत माहिर था और उसने अपनी सास को अपनी बातों का कायल कर लिया था। उसकी वालदा आखिरी वक्त तक उस पर यकीन करती रही थी, क्योंकि वो इतनी काबिल यकीन थी कि कोई सोच नहीं सकता था कि पीठ पीछे इतनी प्लानिंग भी कर सकती है। उस किरदार को कहती हैं कि मुझे इसलिए मिला था कि मेरा चेहरा मासूम सा चेहरा दिखाई देता है। सईदा तूबा अनवर अब ड्रामों में मरकजी किरदार निभा रही हैं। इससे कबल उन्हें मावन किरदार और मनफी किरदार निभाने पड़े थे। मनफी किरदारों के हवाले से तूबा का कहना था कि मनफी किरदारों का असर ज्यादा होता है, वो ज्यादा नुमायां दिखाई देते हैं, वरना मैंने मनफी और मिस्बत किरदार बराबर ही किए हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि हमारे यहाँ टाइप कास्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि अगर एक अदाकार मनफी किरदार अदा करता है तो फिर आइंदा बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसे मनफी किरदार के लिए ही चुन लेते हैं और वो एक टाइप का ही अदाकार बन जाता है और लोग आपको एक मखसूस अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली जो मोहब्बत हीरो और हीरोइन को मिलती है वो मनफी किरदार अदा करने वाले को कभी नहीं मिलती। हीरो और हीरोइन के किरदारों को हमेशा लोग अपने दिलों में बसाए रखते हैं। मदाद समझते हैं कि शायद अदाकार हकीकी जिंदगी में भी अपने किरदारों में ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब बिच्छू ड्रामा वो कहती हैं चल रहा था, लोग मिलकर उनसे कहते थे कि आफरीन इतनी नेगेटिव क्यों है, वो इतनी खुदगर्ज क्यों है, वो इतनी मतलबी क्यों है। तो कहती हैं कि मैं अपने मदाहों के सामने सिर्फ मुस्कुराती रहती थी और कहती थी कि मैं क्या करूं, किरदार ही ऐसा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से सराहते हैं। सईदा तूबा अनवर का शुमार अब मिनी स्क्रीन की मकबूल अदाकारों में होने लगा है, जबकि साथी फनकार भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी ने उनके बारे में कहा था कि तूबा अनवर बहुत मासूम हैं और जैसी वो हकीकी जिंदगी में है वैसे ही दिखाई देती हैं। डॉक्टर आमर लियाकत की वफात के बाद तूबा अनवर को सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया था, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन आप इतनी एनर्जी रखें कि आप जाएं और उसको बुरा लिखें और आप उसको गाली भी दें, तो मैं सोचती हूँ कि कितनी नेगेटिविटी होगी आपके अंदर। वो कहती हैं ये बातें सब पढ़ने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होती थी, जैसे कि हर इंसान को बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन फिर मैं इसकी आदी हो गई और मैंने इस पर तवज्जो देना भी छोड़ दी।
और अब वो कहती हैं मैं मैच्योर हो चुकी हूँ और हर मामले में तहम्मुल से काम लेती हैं। आखिर में दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करें और अपने चाहने वालों को मिनी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती रहें। पीके मैग ऑडियोज के सब्सक्राइबर्स को तूबा अनवर का कौन सा ड्रामा पसंद था और उन्होंने जो लैदगी हासिल की थी डॉक्टर आमा लियाकत से, क्या उनका ये फैसला सही था? इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।